आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू इतना दे रखा है हमको। ठीक है, 7/8 दे रखा है और हमको क्या निकालना है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों निकालना है हमको। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, हमारे पास जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन और जो दिया रहेगा उसको भी लिख लेंगे। हमारे पास क्या, हमको क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। ठीक है, यानी कि अभी हमको अगर कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है, तो अभी दो चीज़ का वैल्यू पता है। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से b और p हमको केवल पता है। अभी एक चीज़ और हमको निकालना पड़ेगा, क्या, h निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए आपको पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरा साइड निकाल लेते हैं। ट्रायंगल में दो साइड आपको अगर पता है, तो अगर मान लीजिए ये वाला साइड पता है, ये बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वैसे ही हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, इसमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है, b का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, b इक्वल टू कितना दे रखा है, 7, और p का वैल्यू दे रखा है कितना, 8, और हमको क्या निकालना है, h निकालना है। h क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h का वैल्यू तो हमको पता नहीं है इसमें, तो h स्क्वायर वैसे ही लेके चलेंगे, जैसे है वैसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, b का वैल्यू हमको पता है, b कितना है, 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस p का वैल्यू पता है कितना है, 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, h स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कराएंगे। तो देखिए ऐड कराएंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, h स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और 9 और 4 कितना, 13, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10, ऐसे हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखिए, अब क्या करना है हमको, केवल किसका वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। तो h का वैल्यू के लिए यहाँ पे तो अभी स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इसको ऐसे करके, h का जो वैल्यू आएगा हमारे पास √113 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए था, h का वैल्यू चाहिए था, h का वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, जब भी आपको कोई भी दिया रहेगा, कॉस साइन टेन जो भी दिया रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, दो साइड अगर आपको पता है तो तीसरा साइड किसके द्वारा निकाल लेंगे, आप बाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। और वहाँ से अब जो भी दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। हमको सॉल्व क्या करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। हमको क्या सॉल्व करना है, पहला जो दिया है वो दिया, उसको लिख ले रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। और अपन में क्या चल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस है, प्लस अब साइन थीटा का वैल्यू आपको पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए।
यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। इसको ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमने कर दिया। फिर अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 को वैसे ही रखिए, माइनस है, माइनस साइन थीटा का क्या होता है P/H, तो यहाँ P/H, और इन दोनों का वैल्यू इतना आ गया। अपॉन में अब रखेंगे, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B/H होता है। इसको ब्रैकेट करेंगे, 1 था, 1 प्लस है, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और फिर से इसको अब लेके चलेंगे, 1 माइनस है, माइनस कॉस का क्या होता है B/H होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें P/H, B/H, B, इन सब का हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 को तो वैसे ही लेके चलना है, 1 है, 1 वैसे ही। P का वैल्यू कितना है हमारे पास, P का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लेंगे, और अपॉन में H का वैल्यू कितना आया है, √113 आया है, ये लेके चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, अब 1 को वैसे ही रखिए, इसमें देखिए क्या है 1, फिर क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 8, और अपॉन में देखिए H है, तो H का वैल्यू हम कितना निकाल लिए, √113 है। ठीक है, ये रख लिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट, अपॉन में क्या चल रहा है, 1 को वैसे ही रखना है, प्लस है, प्लस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7, अपॉन में H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 1√113 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट कीजिए, फिर क्या है 1 माइनस है, माइनस B का वैल्यू क्या है, यहाँ पे B का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 लेके चलेंगे। फिर क्या है H का वैल्यू चाहिए, H का वैल्यू कितना है 113 है। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, आप यहाँ से अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अब यहाँ से क्या दिख रहा है 1, यहाँ पे इसके 1 को हम मान लेंगे A, और इन दोनों टर्म को मान लेंगे B। तो यहाँ पे लिखा है A+B इंटू A-B, और ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, A+B, इधर लिख दे रहा है, A+B इंटू A-B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A² - B², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A+B इंटू A-B है, तो इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं, A² - B²। अब देखिए यहाँ पे A की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और फिर माइनस है, तो माइनस, और B के जगह पे इन दोनों को लेंगे, यानी कि 8/√113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, A² - B²। इन दोनों के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है A+B इंटू A-B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, इसको यहाँ पे रख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं A, यहाँ 1 को हम क्या मानेंगे A, और इन दोनों टर्म को क्या मान लेंगे B। ठीक है, तो ये A+B इंटू A-B हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, A², A के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर, और B के जगह पे इन दोनों को लेंगे, तो 7 अपॉन में क्या चल रहा है 113 चल रहा है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस है, माइनस। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, और देखिए √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 113, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये बटा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस है, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। ठीक है, और इसको स्क्वायर, इसको रूट का स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 113 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साइड जगह नहीं, इसको ऐसे बना ले रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 113 मिलेगा।
ठीक है। और 1 का टेबल में कितने बार में 113 आएगा, 113 बार। इससे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहाँ यहाँ 113 आएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 64 अपॉन में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 113 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा 113 माइनस 49, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 113 से 113 कैंसिल हो गया, क्या बचा वो देखिए। 113 में हम क्या माइनस कर देंगे, 64 माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला पहला तो सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा था, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या दिया है, कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/t होता है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। b का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू कितना लेके चलना है, 7 लेके चलना है, तो 7 और अपॉन में क्या चल रहा है p का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ से क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है देखिए, इफ़ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और नॉट मतलब इसमें ये हमको चेक करना है कि इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं इसका जितना वैल्यू आ रहा है और फिर इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है, तो वो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, ये वाला वैल्यू दे रखा है 3 cot a = 4 दे रखा है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए लेके चल रहा है हम इसको, सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ और जो दिया है उसको लिख लीजिए गिवन करके, ठीक है। हमारे पास क्या डाटा दिया है, 3 cot a = 4 दे रखा है, ये दे रखा है हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, केवल अगर हमको cot a निकालना है तो इस 3 को इधर लाएंगे। तो यहाँ से देखिए cot a का वैल्यू क्या मिलेगा, cot a = क्या मिलेगा 4/3, ये नीचे आ जाएगा 4 के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको फिर से किसका वैल्यू मिल गया, cot का वैल्यू मिल गया और इसका वैल्यू कितना है 4/3 है, ठीक है। तो देखिए इसको अब फिर से, अब cot का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, ठीक है। तो बेस का वैल्यू पता है और किसका वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है। तो हमको क्या निकालना है, अभी h का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेस का वैल्यू कितना है 4 और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कितना है 3, और हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिसका वैल्यू पता है हमको उस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जो जिसका वैल्यू नहीं पता है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए h का वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो h² वैसे ही लेके चलेंगे, और b का वैल्यू हमको पता है, कितना b का वैल्यू दे रखा है 4, तो यहाँ 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस है प्लस, p का भी वैल्यू पता है, p का वैल्यू कितना है 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। h² वैसे ही रखिए, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो यहाँ से देखिए h² = कितना हो जाएगा 25। अब अगर मान लीजिए हमको h निकालना है तो यहाँ से h का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए h अगर निकालना है तो रूट इधर चढ़ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इसको रूट में नहीं रखेंगे। अब यहाँ से अगर रूट से निकाल रहे हैं तो h का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे, और ये हमको पता करना होता है कि क्या हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमको b और p का वैल्यू पता था, लेकिन तीसरा साइड जो होता है वो नहीं पता था, h का वैल्यू हमको नहीं पता था। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, h का वैल्यू निकाल लिया। h का वैल्यू कितना आया, 5। अब क्या करना है, हमको इसको लेके चलना है, जो हमको सॉल्व करना है अब उसको देखेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमको सॉल्व करना है वो क्या दे रखा है, वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये चल रहा है। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये निकालना है हमको। ठीक है, दोनों का वैल्यू जो आना चाहिए वो सेम आ रहा है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 1 को तो वैसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 1 को वैसे ही लेके चलते हैं, और माइनस है माइनस। अब tan का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, और ये इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में 1 को तो वैसे ही प्लस है, प्लस tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब इक्वल टू में इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/h होता है, इसका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है माइनस। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, केवल हमको वैल्यू पुट करना है और हम पता कर लेंगे कि ये दोनों का वैल्यू एक सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 को तो वैसे ही लेके चलेंगे, और माइनस है माइनस। p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। अपॉन में बेस का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 रख लेंगे। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर कर लेंगे। अपॉन में 1 को वैसे ही प्लस है, प्लस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है, और b का वैल्यू कितना है 4 है, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में इधर क्या चल रहा है, b का वैल्यू अब पुट करना है हमको, तो b का वैल्यू कितना है 4 रख लेंगे। h का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे h का वैल्यू 5 आया है, तो यहाँ 5 कर लेंगे, इसका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे देखिए माइनस है माइनस, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, और h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख लेंगे, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, 1 को वैसे ही रखिए, माइनस है माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। और 1 नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, 1 वैसे ही प्लस है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, आगे देखिए इसको अब सॉल्व कर ले रहे हैं, ये कितना आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, माइनस है माइनस। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, ये देखिए 1 और 16 का एलसीएम जो होगा वो होगा 16, और यहाँ से देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऐसे अगर 1 में कराएंगे 16 में तो 16 आएगा, इससे इसमें कराएंगे तो 9 आ जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, इन दोनों का भी हम एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्रॉस कर लीजिए, ये 16 हो जाएगा, ये इससे कराएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अभी एक चीज़ और कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू इन दोनों का भी सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 25, और फिर से अब जब ये नीचे वाला जब सेम रहता है तो ऊपर वाला जैसे लिखा रहता है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे, माइनस है माइनस, फिर 9 है 9, इसको लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा
वो देखिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या बचा, 16 माइनस 9। तो अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा बताइए, इसको माइनस कर लीजिए 7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अपॉन में क्या चल रहा है, और इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू, फिर से अब इधर वाले को सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा 7, और नीचे क्या चल रहा है 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू आया दोनों तरफ क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू दे रखा है वो सही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। हम चेक कर लिए, जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था चेक करना था कि ये इन दोनों को सॉल्व करने पे जो डाटा हमारे पास आएगा वो इक्वल आएगा कि नहीं, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस, ये सही है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काम।